का चैलेंज है पाथ सम 2, जिसमें हमें डीएफएस और रिकर्जन का काफ़ी अच्छा यूज़ केस मिलेगा और हम डीएफएस और रिकर्जन को यूज़ कर कर ही इसको सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स के थ्रू गो ओवर कर लेते हैं। इसमें हमें एक रूट दिया है बाइनरी ट्री का और एक इंटीजर दिया है टारगेट सम, और हमें रिटर्न करना है ऑल रूट टू लीफ पाथ्स, सारे रूट टू लीफ पाथ्स जिनका सम टारगेट सम के बराबर है वो हमें रिटर्न करने हैं। और हर पाथ शुड बी रिटर्न एज अ लिस्ट ऑफ नोड वैल्यूज़। तो नोड के रेफरेंसेस नहीं, हमें नोड के वैल्यूज़ की जैसे रिटर्न लिस्ट करनी है, वो हम रिटर्न टाइप देख लेंगे एक बार फॉर क्लैरिटी। और रूट टू लीफ पाथ इज़ अ पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम रूट। बेसिकली ये बता रहे हैं डेफिनेशन क्या है रूट टू लीफ पाथ की, जो कि रूट से स्टार्ट होता है और या तो किसी ना किसी लीफ पर ख़त्म होता है, उसे रूट टू लीफ पाथ कहते हैं। तो इसका हमें रूट नोड दिया हुआ होगा इनपुट में, और ऐसा मतलब इधर देख सकते हैं हम, हमें रूट नोड दिया होगा, टारगेट सम दिया होगा, और हमें सारे पाथ्स रिटर्न करने हैं एज अ वेक्टर ऑफ इंटीजर्स, जहाँ पर हर वेक्टर जो होगा वो डिटरमाइन करेगा रूट से लीफ का एक पाथ, और हमें यूनिक जो भी है वो रिटर्न करना है। और सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल में इन्होंने टारगेट सम दिया है हमें 22, तो जो भी पॉसिबल वेज हैं वो ये हैं 5 8 4 से 5, फिर है 5 4 11 से 2। तो 5 4 11 से 2, 5 8 4 5, ये दो पाथ है जिनका सम 22 है। बाकी सबका सम डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 5 4 9, 9 + 11 20, यहाँ ये इसका 27 है। इसका हम देख सकते हैं 13 + 13 26 है। इसका देख सकते हैं 13, इसका 18 है। तो 22 सिर्फ इन दो पाथ्स का है, और वो दो पाथ हमने रिटर्न कर दिए हैं। तो ओवरऑल चैलेंज ये है। तो पहली बात, हमें इसमें जो रूट नोड दिया है उसको देख के हमें क्लियरली पता चलता है कि हमें डीएफएस करना है एंड तक, और जब हम लास्ट नोड पे पहुंच जाए तो हमें चेक करना है, लीफ नोड पर पहुंच जाए तो चेक करना है कि क्या जो अभी तक का सम है वो टारगेट सम के बराबर है कि नहीं। तो पहली बात तो दिखती है हमें कि हमें डीएफएस करना है। दूसरी बात ये दिखती है हमें कि हर नोड पे हमें ट्रैक करना है कि कैसे हम टारगेट वो करंट सम हम क्या स्टोर कर रहे हैं वो बताना है। और जब भी हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम लीफ नोड पर पहुँचे हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे ही हम लीफ नोड पर पहुँचते हैं तो हमें कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि टारगेट सम के बराबर हो रहा है नहीं, और अगर हो रहा है तो उसे आंसर में ऐड करना पड़ेगा। तो इन 3 पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हमारा जो करंट मेथड हमें दिया है पाथ सम, उसमें हमने एक आंसर वेक्टर डिफाइन किया जो कि सेम फॉर्मेट का जो हमें दिया गया वेक्टर ऑफ इंटीजर्स। फिर हमने एक वेक्टर ऑफ इंटीजर करंट नोड्स बताया, यानी करंट नोड्स को ट्रैक करेगा है कौन कौन से करंट नोड हमारे पाथ में अभी तक आ चुके हैं। और तीसरा हमने डीएफएस एक मेथड बनाया जिसमें हम रूट दे रहे हैं, टारगेट सम दे रहे हैं, करंट सम दे रहे हैं, करंट नोड्स कौन कौन से पाथ में आए उनकी वैल्यूज़ दे रहे हैं, और आंसर दे रहे हैं। करंट सम 0 है और करंट नोड्स भी एम्प्टी है, और एंड में हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं। अब बात आती है डीएफएस को इम्प्लीमेंट करने की। तो इम्प्लीमेंटेशन में सिंपल सा है, हम स्टार्ट करेंगे कि अगर ये रूट नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रिटर्न कर दो। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये लीफ नोड है। दो बेस कंडीशन है इसमें, एक तो नल पॉइंटर की बेस कंडीशन है, और जो दूसरी कंडीशन है वो है कि क्या ये लीफ नोड है। अगर लीफ नोड है तो आप खुद सोचिए कि इस पॉइंट पर क्या करेंगे। अगर लीफ नोड है तो हमें ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा कि अभी जो तक जो हमारा सम है प्लस करंट नोड का सम है, क्या वो टारगेट सम के बराबर है। तो लीफ नोड चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आप चेक कर सकते हो कि रूट का लेफ्ट और रूट का राइट दोनों नल पॉइंटर है, इसका मतलब ये लीफ नोड है। और हम पहले ही चेक कर चुके हैं रूट एग्जिस्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लीफ नोड को चेक करने का लॉजिक ये यूज़ करेंगे हम। फिर हम चेक करेंगे कि करंट नोड और करंट नोड की वैल्यू प्लस जो अभी तक हम करंट सम देख चुके हैं उसको मिलाकर हमें टारगेट सम मिल रहा है या नहीं। और अगर मिल रहा है तो हम करंट नोड्स में इस जो रूट जो अभी हमें नोड मिल रहा है उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे और उसको आंसर में पुश बैक कर देंगे। इस तरीके से हमें जब भी लीफ नोड पे हमारा वैलिड एक आंसर मिलेगा तो हम उसे यहाँ पे पुश बैक कर देंगे। और अगर मान लीजिए ये इनवैलिड लीफ नोड है जो हमें इंक्लूड नहीं करना, तो यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। अब बात आती है, हमने दो केसेस तो कर लिए कि नल पॉइंटर चेक कर लिया और दूसरा बेस केस है लीफ नोड वाला चेक कर लिया। अगर वो नॉर्मल नोड है तो हमें क्या करना है। अगर वो नॉर्मल नोड है, कोई इंटरमीडिएट नोड है, तो हमें उसकी वैल्यू को करंट नोड्स में डालना है, क्योंकि अब हम इसका डीएफएस करने वाले हैं। तो करंट नोड्स में इसको पुश बैक करेंगे, फिर हम लेफ़्ट और राइट का डीएफएस कर देंगे। और जो आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे वो रूट का लेफ़्ट या रूट का राइट रहेगा, टारगेट सम रहेगा, और करंट सम को हम अपडेट कर देंगे रूट प्लस वैल्यू इंक्लूड करके। और करंट नोड्स में हम ऑलरेडी पुश बैक कर चुके हैं करंट नोड की वैल्यू, और आंसर हम यूज़ कर ही रहे हैं टू स्टोर द आंसर। तो इस तरीके से हमने 3 केसेस हैंडल किए हैं, नल पॉइंटर, लीफ नोड, और फाइनली जो नॉर्मल इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है। तो इस तरीके से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर एक वेक्टर ऑफ इंटीजर में मिल जाएगा, जिसमें हम सारे पाथ स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको O ऑफ n में कर सकते हैं ईजिली इम्प्लीमेंट।
और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल या वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।